बनाती है, सभी लोग खा लेते हैं। जी दादी माँ, उपमा ही बना लेती हूँ। नीलम नाश्ते में सबके लिए उपमा बना लेती है और टेबल पर लगा देती है। सभी लोग नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं और नीलम सबको नाश्ता लगा कर देती है। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। तभी नीलम की नंद निक्की कहती है, भाभी, आपने पिछले हफ्ते ही तो उपमा बनाया था, फिर आज आपने उपमा बना लिया है? हाँ, घर में सूजी रखी थी इसलिए मैंने बना लिया, अब खा लो। नहीं भाभी, आप बुरा मत मानना, पर मुझसे तो ये उपमा खाया नहीं जाएगा। नीलम मेरा दोस्त है ना, उसने कहा था कि आज मैं ऑफिस में उसके साथ ही खाना खाऊं, इसलिए मैं वहीं खा लूंगा। भाभी, आज तो मेरे दोस्त का बर्थडे है, इसलिए वो कैंटीन में पार्टी देगा। और माँ, आप मेरे लिए मत रखना, क्योंकि निक्की बुआ मुझे स्कूल छोड़ते समय मेरे लिए समोसे पैक करवा देंगी। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी नीलम के ससुर जी कचौड़ियाँ लेकर आते हैं और कहते हैं, नीलम बेटा, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ मिली तो ले आया, जरा सबको लगा देना। सभी लोग कचौड़ियाँ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कुमकुम कहती है, अरे वाह, कचौरियाँ मुझे दीजिए, बहुत भूख लग रही है। हाँ भाभी, सच में बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से ये कचौरियाँ प्लेट में डालकर ला दो ना। हाँ भाभी, मुझे भी भूख लग रही है। देखा दादी माँ, अभी तो किसी को भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन कचौरियाँ देखकर सबको भूख लग गई। हाँ, इन लोगों की तो घर का खाना देखकर भूख ही मिट जाती है। अब नीलम किचन में जाती है और सभी के लिए कचौड़ियाँ निकाल कर परोस देती है। तब दादी माँ कहती है, बेटा, उपमा उठाकर फ्रिज में रख दे, शाम को जब सभी लोग ऑफिस से आएंगे तभी गरम कर देना। दादी माँ, आप भी जानती है ना कि हमारे यहाँ सुबह का खाना शाम को कोई नहीं खाता। हाँ तो बहू, तुझे पता है ना कि सभी ऑफिस जाते हैं, अब इतना काम करेंगे तो सबको चटाकेदार खाना तो चाहिए ही ना। और तू बना देती है सादा, तेरे खाने में मजा कैसे आएगा भला। सब लोग कचौड़ियाँ खाने लगते हैं। तब दादी माँ कहती है, बहुला, मुझे उपमा दे दे, मुझे पता है कि तूने इसे बहुत मेहनत करके बनाया है, वैसे भी तू उपमा बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती है। नीलम अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। वो दादी माँ को उपमा देती है। सभी लोग नाश्ता करके चले जाते हैं। तब नीलम सारा बचा उपमा एक प्लेट में डालती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब ये तो कोई खाएगा नहीं, मैं पड़ोसी के यहाँ दे आती हूँ, वरना खराब हो जाएगा। हाँ, दे आ। अब नीलम उपमा लेकर पड़ोसन शीला के यहाँ जाती है और कहती है, शीला दीदी, मैंने उपमा बनाया था। आपको तो पता है कि घर में सभी लोग ज्यादातर बाहर से ही खाना ऑर्डर करके खा लेते हैं, इसीलिए उपमा रह गया, आप सब लोग इसे खा लेना। अरे हाँ हाँ नीलम, मैं तो तुम्हारे यहाँ के नाश्ते आने का इंतजार ही कर रही थी। मतलब? मेरा मतलब है कि तुम्हारे घर में से उपमा की खुशबू आ रही थी, तो मुझे लगा कि तुम लेकर आओगी। नीलम उपमा देकर वापस चली जाती है। तब शीला अपने आप से कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे घर कोई भी तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खाता, सभी लोग बाहर से ही बुलवा कर खाते हैं, और कुल मिलाकर वो खाना तुम मुझे ला कर दे देती हो। इसीलिए तो मैंने अब तक नाश्ता नहीं बनाया, ताकि तुम नाश्ता लाओ और मैं अपने परिवार वालों को खिला सकूं। दरअसल नीलम के ससुराल में उसके ससुर, पिताजी, देवर और नंद सभी जॉब करते थे। नीलम बड़े ही शौक से उन सभी के लिए खाना बनाती थी। वैसे तो नीलम काफी अच्छा खाना बनाया करती थी, लेकिन उन लोगों को नीलम के हाथ का खाना खाने में मजा नहीं आता था और वो लोग अक्सर कुछ न कुछ बाहर से ही बुलवा कर खा लिया करते थे और फिर वो बासी खाना भी नहीं खाते थे, जिससे खाना पड़ा ही रह जाता था और नीलम को उसे अपनी पड़ोसन शीला को देना पड़ता था। अब रात को खाने का समय हो गया था। नीलम अपनी सास से कहती है, माँ जी, सभी लोग ऑफिस से वापस आते ही होंगे, सोच रही हूँ रात के खाने में क्या बनाऊं। बहू, ऐसा कर कि तू दाल चावल के साथ आलू भट्टे की सब्जी और साथ में टमाटर की चटनी भी बनाना। ठीक है माँ जी, मैं ये सब बना लेती हूँ। अब नीलम सारा खाना बना लेती है। शाम हो चुकी थी, सभी के ऑफिस से आने का समय हो गया था। तभी उसकी नंद आती है और नीलम से कहती है, भाभी, आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं बहुत थक गई हूँ, जरा एक कप गर्मा गर्म कॉफी पिला दो। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। नीलम निक्की के लिए कॉफी बनाती है। तब तक उसके हस्बैंड, देवर और ससुर भी आ जाते हैं। नीलम उन सभी को कॉफी के साथ बिस्किट देती है। थोड़ी देर बाद वो सभी का खाना लगाती है और कहती है, मैंने आप सबका खाना लगा दिया है, चलिए खाना खा लीजिए। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। नीलम सभी को खाना सर्व करती है तो अरविंद कहता है, भट्टे की सब्जी बना ली? हाँ, तो आप लोगों को पसंद है ना? नहीं, वो ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो भट्टे की सब्जी खाई थी। तभी अचानक डोरबेल बजती है और विशाल डोर खोलता है तो डिलीवरी बॉय मोमोज का पार्सल देकर चला जाता है। अब विशाल डाइनिंग पर आता है और कहता है, देखो मैंने मोमोज ऑर्डर किए थे, डिलीवरी बॉय ने एकदम टाइम पर ला दिया, चलो मोमोज खाएंगे।
विशाल चाचा, आपको कैसे पता कि मुझे मोमोज खाने का मन कर रहा है? मैं जादूगर हूँ, मुझे सब पता होता है। सभी लोग मोमोज देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अपना अपना खाना छोड़कर मोमोज खाने लगते हैं। ये देखकर नीलम को बहुत बुरा लगता है। तब दादी सास कहती है,